चलो बोलो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचार्चापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिकेशमिनौ पवनकुमार बलवद्विद्या देहुमहिहरहु क्लेश विकार। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में जो रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य दिव्य आयोजन मोदी योगी के नेतृत्व में चल रहा है, और भूर प्रशंसा की बात है और बहुत सारे धन्यवाद बधाई की पात्र हैं। बहुत प्राचीन काल से आदि शंकराचार्य भगवान के बाद मुग़ल शासकों के तांडव से जो इस्लाम की खूबी भाईचारा थी, मुग़ल शासकों ने उसका तो अतिक्रमण किया ही। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, अयोध्या, काशी, मथुरा, अनेक देवालय, सोमनाथ आदि का जिस तरह से महबूब गजनवी, सिकंदर बाबर, हुमायूं आदि मुग़ल शासकों ने जिस तरह से तोड़ फोड़ करके और सारी मंदिरों की जागीर लेकर चले गए, उस समय शंकराचार्य भी थे, चारों पीठ के अनेक संत मनीषी भी थे, तमाम सनातन धर्म के अनुयायी जिन्हें हिंदू कहते हैं वो भी थे, पर सब की आवाज़ बंद हो गई। सब डर गए, अपनी आबरू बचाने में ही परेशान रहे। इसलिए वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी ने, न्यायपालिका ने और देश के प्रखर बुद्धिजीवी श्रद्धालुओं ने जो इस वर्तमान समय अयोध्या का कार्यक्रम का नींव रखा है, वो बड़े ही सौभाग्य का विषय है। इसलिए हम शंकराचार्य पर पद पर बैठे हुए आदरणीय परम पूज्य वयोवृद्ध निश्चलानंद जी एवं विवादित शंकराचार्य बयान देने वाले मोक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य पद सनातन धर्म का सूर्य चिराग है। बहुत बड़ी योग्यता, बहुत बड़ी सौम्यता और बहुत बड़े संस्कारों से इस पद का निर्वाह होता है। इसलिए अनावश्यक आपत्तिजनक टिप्पणी और विवाद बंद कर दें। संपूर्ण मानव समाज से अनुरोध है कि आज भारत नहीं वरन विश्व में जितने सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध हैं, सबके पूर्वज माता पिता हिंदू थे। सब रामलला कृष्ण की उपासना दुर्गा आदि की करते थे। इसलिए जो वर्तमान समय में मोदी जी ने किया है, उस पर सबको तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और हिंदू अपनी मक्कारी, गद्दारी और साधु समाज में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, बड़ी फालतू बात हुई। इसको छोड़ देना चाहिए और सबको एकजुट होकर के मोदी को आशीर्वाद देना चाहिए और मोदी की भूर प्रशंसा करना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाया और रामलला मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम लगाए हैं, उसी तरह से कभी वो समय था भरतखंड भारतवर्ष, चक्रवर्ती सम्राट शकुंतला के पुत्र भरत, विक्रमादित्य, भरथरी और परीक्षित और धर्मराज युधिष्ठिर आदि का जो शासनकाल संस्कृत राष्ट्र था, उसको लौटाने में वर्तमान देश के सूरवीर प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विदेशों में पर्याप्त वर्चस्व और भारत को पूर्ण सम्मान दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूर प्रशंसा होनी चाहिए। और बच्चा भारत का जो है हर व्यक्ति जो बुद्धिजीवी होगा, जो कुलीन होगा, जो प्रखर बुद्धिजीवी होगा, जो सभ्य होगा, सज्जन होगा, वो मोदी की तारीफ करेगा। जो कुलहीन होगा, कुलघाती होगा, राष्ट्रद्रोही होगा, धर्मद्रोही होगा, जिसको हीरो बनने का फालतू सपना दिखाई पड़ रहा है, वो तो फालतू बकवास करेगा। तो शुक्राचार्य और कालनेमी का रोल न अदा करके हमारे साधु समाज से विशेष अनुरोध है, विशेषकर शंकराचार्य से। उस पर भी हमारे जो आत्मीय हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं, स्वरूपानंद शंकराचार्य धर्म सम्राट थे, ब्रह्मलीन जो हो गए हैं, उनके हम भी अति विशिष्ट कृपा पात्र रहे
और वो इनके कृपा पात्र हैं। आपके शंकराचार्य पद के अभिषेक का जो विवाद है, गड़े मुर्दे की तरह उसको फिर न उखाड़ें, केवल मोदी जी को आशीर्वाद दें। जैसे हमारे आदरणीय परम पूज्य और हमारे मित्र भी सदानंद जी, भारती तीर्थ जी, ये दोनों शंकराचार्य मिल करके जैसे मोदी जी को आशीर्वाद दिया, अमोघ आशीर्वाद दिया, उसी तरह से आशीर्वाद दें, ताकि सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति जिसे भारत माँ का आंचल कहते हैं, उसका पूर्ण विकास करने में ये लोग सफल हों। और यही समय की मांग है। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और जिनको शास्त्रार्थ की भूख लगी हुई है, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई जो है ज्योतिषाचार्य हो, चाहे कोई वेदाचार्य हो, अगर उनको शास्त्रार्थ ही करने की इच्छा है तो हम मुक्तेश्वरानंद चलानंद जी, ये सब आप बात छोड़ दीजिए। मैं माथा टेक करके प्रार्थना करता हूँ कि शास्त्रार्थ का समय और घड़ी नहीं है, और जिनको शास्त्रार्थ करना ही है तो 22 जनवरी के बाद मैं भारत में साधु समाज का सबसे गरीब, सबसे कम पढ़ा हुआ संत हूँ, और पूरे विश्व में सबसे गरीब ब्राह्मण सुदामा की तरह वर्तमान में हूँ। पर जिनको शास्त्रार्थ करना हो वो मुझसे ही शास्त्रार्थ कर लें, क्योंकि मैं हाई स्कूल भी नहीं पास हूँ। कालिदास तुलसीदास के बाद मेरी डिग्री है जो कक्षा 9 तक मात्र पास हूँ, पर मैं स्वयं प्रज्ञ हूँ, प्रकृत प्रदत्त। इसलिए जिसको शास्त्रार्थ करना है वो मुझसे कर सकता है। आपस में साधु समाज विवाद और शास्त्रार्थ करके हमारे सनातन धर्म को और भारत माँ की जो आंचल जिसे संस्कृति कहते हैं, उसके दामन में दाग न लगावें। इन्हीं चंद शब्दों के इन्हीं चंद शब्दों से वाणी को विराम देता हूँ। फिर आगे हमारे स्टेटमेंट जाते रहेंगे। जिन जिन सज्जन भक्तों के कान में मोबाइल के द्वारा मेरी ध्वनि सुनाई पड़े, वो और लोगों तक अपने मोबाइल से पहुँचावें। यही धर्म प्रचार है, यही सनातन संस्कृति का जो है विशेष मांग है। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे साधु समाज की खामियां और कमियों के कारण जो है सनातन धर्म भारतीय संस्कृति कोमा में पहुँच चुकी है। अगस्त मुनि ने 3 आचमन में समुद्र को पी लिया, विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बना दिया, कपिल मुनि के क्रोधाग्नि में 60,000 सगर के पुत्र जलकर खाक हो गए, परशुराम ने जमदग्नि का वध करने वाले सहस्त्रबाहु ने जब 21 बार तलवार मारा, इसलिए 21 बार सहस्त्रबाहु है वंश के क्षत्रियों के वंशज का 21 बार संहार किया। उसी तरह से जो अलौकिक विद्याएं हैं, अलौकिक अस्त्र शस्त्र हैं, उनको दीपावली आदि के पर्व पर जागृत करना पड़ता है। और हमारे जो वर्तमान समय के इच्छाधारी, इंद्रिय सुख से अभिभूत जो कालनेमी का रोल करने वाले संत लोग हैं, जो तबला ढोल हारमोनियम बजवा के औरतों से नाच गान कराते हैं, स्वर संगीत के माध्यम से अज्ञात में तो प्रभु का भजन करने का संगीत का विधान है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, सब तजी भजन करो दिन राति की परंपरा का पालन करते हुए जो हमारे साधु लोग हैं, ये जा कर के साधना करें, अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करें, तब संभव है धर्म रक्षति रक्षित। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। शांति शांति शांति।